अंजना ओम कश्यप का संग्राम, कोर्ट से आज तक को पहला झटका। सवालों से डरकर जो अदालत भाग जाए, सच उससे भी बड़ा सवाल बन जाता है। और जब छात्रों के शिक्षक और टीवी के बड़े चेहरे आमने सामने आ जाएं, तब मामला सिर्फ मानहानि का नहीं, भरोसे का भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में इस वक्त एक ऐसी लड़ाई चर्चा में है जिसने टीवी स्टूडियो से लेकर अदालत तक और अदालतों से लेकर पूरी सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। एक तरफ है खान सर और कई बड़े शिक्षक, दूसरी तरफ है आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और उनका मीडिया संस्थान। मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। करोड़ों की मानहानि, अदालत की सुनवाई, सोशल मीडिया पर उठते बड़े बड़े सवाल और छात्रों का गुस्सा, सब कुछ एक साथ सामने आ चुका है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जिस तत्काल राहत की उम्मीद कोर्ट से की जा रही थी, वो फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दी और यहीं से जो है पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अंजना ओम कश्यप को बड़ा झटका मिला है। यह हेडलाइन देखिए, मानहानि मुकदमा, अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाईकोर्ट का तुरंत राहत देने से इनकार। अब आपको विस्तार से बताती हूं क्या कुछ हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और निगाहें इस बात पर थीं कि क्या अदालत तुरंत वीडियो हटाने का आदेश देगा, लेकिन घटनाक्रम कुछ और ही दिशा में जाता हुआ दिखाई देने लगा। अदालतों ने सभी पक्षों को सुने बिना तत्काल कोई आदेश देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, मना कर दिया। साथ ही साथ जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दे दिया और अगली सुनवाई की तारीख भी तय की गई। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है। अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका दे दिया गया है। खान सर और अन्य लोगों पर मानहानि के मामले में कोर्ट ने सभी लोगों का पक्ष सुने बिना वीडियो हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। यानी पूरी तरीके से अंजना ओम कश्यप को बड़ा झटका अदालत ने दिया है। कोर्ट ने खान सर और अन्य सभी लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 जून को होगी। अंजना ओम कश्यप की तरफ से बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दल्ली जैसे शब्दों पर आपत्ति जताते हुए सभी प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने दूसरे पक्ष को बिना सुने इसको इनकार कर दिया। खान सर और सभी लोगों को चाहिए कि अंजना ओम कश्यप की आज तक की सारी रिपोर्टिंग का डाटा निकालकर कोर्ट के सामने रख दें जिसमें गलत रिपोर्टिंग की गई है। ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए सिलसिलेवार तरीके से। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की तरफ से दायर मानहानि मुकदमे में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यानी जो वीडियो डिलीट की राहत मिलने वाली थी उस पर विराम लगा दिया है अदालत ने। फिलहाल अदालत ने लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और अन्य लोगों को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यानी खान सर और अन्य लोग जो हैं उन्हें जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी जिसमें जवाब देना है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में अंजना ओम कश्यप की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मान हानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और साथ ही साथ वीडियो प्रकाशित करने से रोकने तथा 2 करोड़ रुपए के हट जाने की मांग की। इसी पर सुनवाई हुई और इसी पर सुनवाई के दौरान प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई। उनका तर्क था कि वर्तमान स्वरूप में यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने कई अलग अलग लोगों के खिलाफ विभिन्न कारणों से उत्पन्न विवादों को एक ही याचिका में शामिल कर दिया और इसीलिए कोर्ट ने अभी जो अगली सुनवाई की है वो 17 जून का टाइम दे दिया है। दूसरे पक्ष का कहना था कि इन मामलों को अलग अलग कानूनी कार्रवाइयों के जरिए उठाया जाना चाहिए। यानी अदालत ने फिलहाल अगली सुनवाई का टाइम दे दिया और वीडियो हटाने को लिए अभी रोक लगा दी। वहीं कश्यप की ओर से पेश वकीलों ने अदालत से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कथित अपमानजनक सामग्री पर ध्यान देने का आग्रह किया। हालांकि अदालत ने तत्काल कोई राहत देने के बजाय पहले बचाव पक्ष यानी कि जो दूसरा पक्ष है, पहले बचाव पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग उद्योग और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षकों को लेकर टीवी बहस में कुछ टिप्पणियां सामने आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई शिक्षकों और कंटेंट क्रिएटर्स ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं दी। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए और मामला इतना बढ़ गया कि मामला आज अदालत तक पहुंच गया है।
वहीं आपको बता दूं, अंजना ओम कश्यप और उनके संस्थान की ओर से मानहानि का दावा किया गया, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि ये अभिव्यक्ति और आलोचना का मामला है। अब अदालत में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, क्योंकि अगली सुनवाई का टाइम दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई पत्रकारिता की भूमिका पर बड़े सवाल उठा रहा है, तो कोई शिक्षकों के प्रभाव और जिम्मेदारी पर चर्चा कर रहा है। इस पूरे विवाद ने दोस्तों एक बार फिर मीडिया और जनता के बीच साफ तौर पर भरोसे की बहस को सामने लाकर रख दिया है। एक पत्रकार का क्या काम होना चाहिए, ये सवाल अब चारों ओर गूंज रहे हैं। खासकर युवा वर्ग इस मामले को बहुत करीब से देख रहा है, क्योंकि खान सर जैसा नाम लाखों छात्रों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर उठ रहा है। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार असंतोष दिखाई दे रहे हैं। कई युवाओं का साफ तौर पर यह भी कहना है कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर बहस को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। यानी जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही, लेकिन छात्रों को, देश को भटकाया जा रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्र अपने अनुभव, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी नाराजगी खुलकर साझा कर रहे हैं। उनके लिए यह मामला सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस पूरे व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है जिससे वो रोजाना गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही। दूसरी तरफ अदालत की कार्रवाई ने यह भी साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अभी किसी पक्ष को जीत या हार का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में मीडिया, शिक्षा और डिजिटल प्रभाव की ताकत को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया गया है। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और अपने अपने तर्क पेश करेंगे। सुनवाई की डेट भी मिल गई है और तभी जो है तस्वीरें और साफ होंगी। इसी दौरान देश की दूसरी बड़ी खबरें भी चर्चाओं में है। विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। कई जगहों पर सामाजिक और साथ ही साथ राजनीतिक तनाव की खबरें भी निकलकर सामने आई और न्यायिक संस्थाओं को लेकर भी बहस देखने को मिली। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा ध्यान उसी विवाद से खिंचा है। सबसे ज्यादा ध्यान उसी ओर केंद्रित हो रहा है जिसमें एक तरफ टीवी की बड़ी पहचान खड़ी है और दूसरी तरफ लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय शिक्षक। फिलहाल दोस्तों, अदालत ने गेंद किसी के पाले में नहीं डाली है। अदालत ने कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया है। दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है, जो एक अदालत ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ मानहानि के दावे की नहीं रही, ये लड़ाई भरोसे, प्रभाव, मीडिया की भूमिका और शिक्षा से जुड़े बड़े बड़े सवालों की लड़ाई बन चुकी है। अब आने वाले दिनों में अदालत क्या रुख अपनाती है, क्या फैसला देती है, दोनों पक्ष कौन से तथ्य पेश करते हैं अदालत में, कौन से तथ्य सामने रखते हैं और जनता किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी कहानी दोस्तों खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। 17 जून को जब दोनों पक्ष तथ्य पेश करेंगे तो आगे निकलकर क्या सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही ट्वीट दिखाया कि जो लोग हैं जिन पर याचिका दायर हुई है, वो अंजना ओम कश्यप के क्लिप्स कलेक्ट कर रहे हैं कि कहां कहां उन्होंने कब कब क्या क्या बोला है। वो सारे सबूत इकट्ठा कर हो सकता है वो 17 जून को कोर्ट में तथ्यों के तौर पर पेश करें। यह भी एक बड़ा सवाल है। तो अंजना ओम कश्यप भी अपने तथ्य पेश करेंगी और जिन पर दायर की गई है मानहानि की याचिका, मानहानि का जो रिपोर्ट की गई है, वो भी अपने तथ्य पेश करेंगे। अब आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है दोनों पक्षों को सुनकर, वो निकलकर अब 17 जून को आने वाला है। कोर्ट का अंतरिम फैसला क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाह है। फिलहाल कोर्ट ने जो है बड़ा झटका अंजना ओम कश्यप और मीडिया संस्थान को दे दिया है। फिलहाल कोर्ट ने जो इनकार कर दिया है कि फिलहाल वीडियो नहीं हटाई जाएंगी, उस कोर्ट के फैसलों को आप कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।